बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा व तालिबात। कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद। मौलवी डिप्टी नज़ीर अहमद ज़िला बजनूर यूपी भारत में 1831 में पैदा हुए। बाज़ मकामात पर आपका साल पैदाइश 1836 भी दर्ज है। इब्तदाई तालीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, कलीम और मिर्ज़ा ज़ाहिर दार बेग डिप्टी नज़ीर अहमद। मौलवी नज़ीर अहमद ज़िला बजरूर यूपी भारत में 1831 में पैदा हुए। बाज़ मकामात पर आपका साल पैदाइश 1836 भी दर्ज है। इब्तदाई तालीम अपने वालिद मौलवी सादत अली से ही हासिल की, लेकिन बाद में मौलवी अब्दुल खालिक के हल्का दर्स में शामिल हो गए। कुछ अरसे बाद दिल्ली कॉलेज में दाखिला लिया और वहाँ से अरबी, फारसी और रियाजी की तालीम हासिल करके मदरस की हैसियत से अमली ज़िंदगी का आगाज़ किया और तरक्की करके इंस्पेक्टर मदारस मुकर्रर हो गए। अपनी ज़ाती दिलचस्पी के बायस अंग्रेज़ी ज़ुबान की तालीम भी अपने तय हासिल की। 1861 में इंडियन पैनल कोड के तर्जमे की वजह से पहले तहसीलदार और फिर अफसर बंदोबस्त बन गए। इसके बाद रियासत हैदराबाद चले गए, जहां मेंबर बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की हैसियत से खिदमत सर अंजाम दी और यहीं से अपनी मुद्दत मुलाजमत पूरी करके सबकदोश हो गए। मुलाजमत से रिटायरमेंट के बाद अपनी ज़िंदगी तसनीफ़ व तालीम के लिए वक्फ कर दी। 1897 में आपको शम्सुल उलमा का खिताब अता किया गया। इसके अलावा पंजाब यूनिवर्सिटी और एडनबरा यूनिवर्सिटी से भी आपको असासी डिग्रियों से नवाजा गया। मौलवी नज़ीर अहमद को उर्दू का पहला नावल निगार कहा जाता है, क्योंकि उनकी तहरीरों में उर्दू नावल का नक्शे अव्वल मौजूद है। आपको दिल्ली की साफ और बामुहावरा ज़ुबान, ख़ास तौर पर दिल्ली की ख़वातीन की रोज़मर्रा ज़ुबान के इस्तेमाल पर दस्तरस हासिल रही। आपको कहानी बयान करने और किरदार निगारी में मलका हासिल था। आपके बेशतर किरदार इसमें बामुसम्मा हैं, यानी जैसा नाम है वैसे ही शख्सी खूबियाँ भी किरदार पे मौजूद हैं। इस्लाह, सबक आमोज़ी आपकी तहरीर का नुमाया पहलू है। मौलवी नज़ीर अहमद ने उर्दू दास्तानों के माफूकल फितरत किरदारों की बजाय हकीकी ज़िंदगी के किरदारों को अपना मौजू बनाया। अदब बराए ज़िंदगी के नज़रिए के तहत आपने अपने नावलों में मिरातुल अरूस, तौबातुन नसूर, रुवाए सादका, बिनातुन नाश और इब्नुल वक्त शामिल है। मौलवी नज़ीर अहमद ने कुरान मजीद का तर्जुमा भी किया। इस सबक को की तफहीम के बाद, इस सबक को पढ़ने के बाद, इसके तमाम लेक्चर्स को सुनने के बाद आप अज़ीज़ तलबा तालिबात इस काबिल हो जाएंगे कि नज़्म व नसर को फ़हम के साथ पढ़कर मुतल्लिक़ा सवालात बराह रास्त बिलवास्ता या कसीरुल जहद के जवाब दे सके। मुख्तलिफ नसरी असनाफ़ अदब नावल पढ़कर उनके तर्ज़ तहरीर से आगाह हो सके। किसी बात, पैगाम, कलाम, नशरियात, कहानी और मुकालमे को सुनकर दोहरा सके। इबारत को, उसके स्लूब और बयान को पेश नज़र रखकर ख़ास मकासद के लिए पढ़ सके। मुख्तलिफ तहारीर, रुदात, मज़ामीन, सफ़रनामा, ख़तूत, अदारिये, ख़बरें, रिपोर्ट, इश्तिहार वगैरह पढ़कर उनके मकासद की तर्जुमानी कर सके। मुतल्लिक़ा मालूमात की फ़राहमी के लिए मुख्तलिफ दस्तावेज़ फ़ार्म, मसलन दाखिला फ़ार्म, शनाख्ती कार्ड फ़ार्म, रेलवे रियायत किराया फ़ार्म, मुख्तलिफ रजिस्ट्रेशन फ़ार्म्स, रुकनीत फ़ार्म, पासपोर्ट फ़ार्म, बैंक अकाउंट फ़ार्म, कौमी बचत फ़ार्म, खिदमात अफादी फ़ार्म वगैरह पुर कर सकें। मुख्तलिफ मुसन्निफ़ीन शोरा के अदब बारे पढ़कर इस ज़माने की तारीख से वाकिफ़ होते हुए असरी तनाजुर में इसकी अहमियत पर राय दे सकें। मुख्तलिफ तहरीरी सरगर्मियों में अल्फाज के दुरुस्त इमला का ख्याल रखते हुए तहरीरी काम पर नज़रसानी और इदारत यानी प्रूफ रीडिंग कर सकें। ज़ुबानी अल्फाज को जुमले से अलग कर सके और उनकी तहरीर में इस्तेमाल कर सके। इंशाल्लाह आप लोगों को जो अगले तमाम लेक्चर्स मिलेंगे इस टॉपिक पे, इस मौजू पे, तो उसमें इन तमाम एसएलएस को मद्देनज़र रखकर उसको तैयार किया गया है और किताबी सूरत में भी ये चीज़ें आप लोगों को मिल जाएंगी इंशाल्लाह। और मैं उम्मीद करती हूँ कि आप मुझे अपनी राय से और आगाह करते रहेंगे, ताकि हम मज़ीद बेहतरी के लिए तलबा व तालिबात आपकी कोशिश करते रहें। शुक्रिया।